तो जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि मैं आप लोग को इस चैनल पर इस वाली बुक को कंप्लीट हल करवा दूंगा, तो आज हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस बुक में जो पहला चैप्टर है वो है परसेंटेज। और ध्यान रखना, इस बुक में जो सवाल है मैं उन्हीं सवालों को हल करवाऊंगा, अपनी तरफ से कोई भी सवाल ऐड नहीं करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल को। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। ध्यान रखना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और 15% की वृद्धि की जाएगी तो हो जाएगी 115%। संख्या कितनी है? 5650। ये किसके बराबर है? 100% के। और वैल्यू निकालनी हम लोग को 115% की। ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू निकालनी हम लोग उससे हमेशा गुणा करेंगे। देखिए 5650 किसके बराबर है? 100% के। और वैल्यू निकालनी हम लोग को 115% की, तो उससे हम लोग गुणा कर देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। इसको आप लोग आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 6497.5। तो 5650 में 15% की वृद्धि करेंगे तो यह संख्या जो है 6497.5 हो जाएगा। ये तो है इसका बेसिक तरीका, लेकिन मैं आप लोग को इसका रेशियो वाला तरीका भी बता दे रहा हूँ। तो क्या है कि जिसमें सिंपल 15% दिया हुआ है तो आप लोग बेसिक लगा सकते हैं, लेकिन जब यही चीज़ बटे सही में देगा तो वहाँ पर आप लोग बेसिक वाला ना लगाकर रेशियो वाला तरीका लगाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए दे देता 22/2/3, वहाँ पर रेशियो वाला तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए दे देता 44/4/5, तो वहाँ भी हम लोग रेशियो वाला तरीका लगाते हैं, ना कि ये बेसिक वाला तरीका। हम लोग देख लेते हैं कि रेशियो वाला तरीका हम लोग कैसे लगाते हैं। तो कह रहा है कि 15% की वृद्धि करने पर हम लोग 15% का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालेंगे तो 15 है, ऊपर परसेंटेज लगा है, तो परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। दोनों 5 से कट रहा है, 5 3 15, 5 दूना 10। 15% का रेशियो कितना आ गया? आ गया 3/20। यानी 20 रेशियो का 15% कितना है? 3 रेशियो। ठीक है, यहाँ पर वास्तविक संख्या का मान 100% था, अब यहाँ पर वास्तविक संख्या का मान हो जाएगा 20 रेशियो। ठीक है, वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी? 20 रेशियो। और यहाँ पर 15% की वृद्धि हो रही थी, और यहाँ पर अब वृद्धि हो रही है 3 रेशियो की वृद्धि। ठीक है, तो वास्तविक संख्या 20 रेशियो थी, वृद्धि हो रही है 3 रेशियो की, संख्या कितनी हो जा रही है? 23 रेशियो। तो वास्तविक संख्या 20 रेशियो, हम लोग को मान निकालना है 23 रेशियो का। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5650 किसके बराबर है? 20 रेशियो के। और वैल्यू निकालना है 23 रेशियो का, तो 23 रेशियो से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको भी आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 6497.5। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस ये रेशियो वाला तरीका है और ये बेसिक वाला। वैसे भी अगर आप लोग इसको काटेंगे ना, जैसे 5 इसको काट दीजिए, 5 इसको, यहाँ पर जीरो ना काटिए, यहाँ पर जीरो रहने दीजिए। 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10। देखिए यहाँ पर भी 23/20 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। कह रहा है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? बहुत आसान सवाल है, दो संख्याएं हैं ए और बी। कह रहा है ए बी का 8 गुना है। आप लोग बी को कुछ भी मान लीजिए, उत्तर हमेशा वही आएगा। हम लोग मान लेते हैं बी 1 है। ठीक है, बी 1 है, ए जो है बी का 8 गुना है, तो अगर बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना, इसका 8 गुना है। अब कह रहा है कि बी जो है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये बताइए, संख्या में कितना कम है? संख्या में 7 कम है, लेकिन पूछा है परसेंट में कितना कम है, तो 7 कम है। अब ध्यान देना, जिससे तुलना हो रही हो वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, जिससे तुलना हो रही हो वो नीचे रहेगा। ठीक है, 7 कम है, लेकिन कह रहा है ए से कितने प्रतिशत कम है? 7 कम है ए से, तो
ए का मान कितना है 8, यानी 7 कम है, 7 कम है किसकी तुलना में, 8 की तुलना में। ठीक है, तो जिससे तुलना हो रही है वो हमेशा नीचे रहेगा। 7 कम है किसमें, 8 में। अब पूछा परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 700/8 हो जाएगा। 8 टाइम 64, ये बचेगा 60, 8 पर 56 और 5 40, 87.5%। ठीक है, तो बी जो है ए से कितना कम है, 87.5% कम है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए ये वाला सवाल भी एकदम आसान है। कह रहा है कि 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी 7.98 को 1.98 के प्रतिशत के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। 7.98 को 1.98 के तुलना में के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है दशमलव के बाद 2 अंक। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे, चाहे आप लोग नीचे 2 1 लिख के 2 जीरो लिखिए, या आप लोग देखिए वहाँ यहाँ ऊपर ही 2 जीरो है, तो हम लोग इसी को काट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 798/1 ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और ऊपर जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 जीरो कट जाएगा। या आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे समझने के लिए, 7.98 गुणे 100/1.9, तो दशमलव हटता है तो उसके अपोजिट में दशमलव के बाद जितना अंक होता है 1 लिख के उतने जीरो आ जाते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 100 से 100 कट जा रहा है, 100 से 100 कट जा रहा है, तो आ रहा है कुल मिलाकर यही। ठीक है, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 लिख के 1 जीरो आ जाएगा, तो काटेंगे तो आ जाएगा 19 चौक 5980 19 चौक 73, 19 दूनी 38, 420%। ठीक है, तो 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो आ जाएगा 420%, यानी 7.98 1.9 का 420% है। अब ये सवाल तो बहुत आसान है, कह रहा है कि यक्स का 35% 140 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का 35% किसके बराबर है, 140 के। ध्यान रखना का के स्थान पर हमेशा गुणा आता है, तो यक्स गुणे 35% झटक नीचे 100 आ गया, बराबर किसके हैं, 140 के। ठीक है, 5 5 35, 5 दूनी 14, 5 20, यक्स का मान कितना आ गया, 400। ठीक है, तो यक्स का मान 400 आ गया। आसान सवाल था। अब ये सवाल भी एकदम आसान है, कह रहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। ठीक है, संख्या में तो 45 खेल वो जीतती है, लेकिन कुल खेले गए खेलों का 45 जो है खेल वो 60% के बराबर है। करेक्ट, टीम ने कितने खेल खेले। आप लोग मान सकते हैं कि टीम ने यक्स खेल खेले। ठीक है, यक्स खेल खेले, तो ये कितने खेल जीतती है, 45, जो कि परसेंटेज में किसके बराबर है, 60% के। टोटल मिलाकर टीम ने यक्स खेल खेले, तो यक्स का 60% किसके बराबर हो जाएगा, 45 के। तो यक्स गुणे 60/100 बराबर 45, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 से काटेंगे आ जाएगा ये 25, 25 तिया 75, यक्स का मान कितना हो जाएगा, 75। यानी टीम ने कुल 75 खेल खेले। ठीक है, या आप लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, कह रहा है कि देखिए खेल में तो 45 खेल हैं, लेकिन 45 खेल किसके बराबर है, 60%, है ना। और टोटल खेल कितना खेला गया, वो 100% खेला जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि 45 जो है 60% के बाद 60% के बराबर है ना। 45 खेल 60% के बराबर है, और वैल्यू लानी हम लोग को 100% का, तो 100 से गुणा कर देंगे। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, यहाँ पे भी उत्तर आ जाएगा 25 तिया 75। आप लोग चाहे जैसे लगाएंगे उत्तर हमेशा वही सेम आएगा।
और इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं। अब ये सवाल भी आसान सवाल है, कह रहा है कि 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। कह रहा है सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो सल्फर को हम लोग को परसेंट के सल्फर का परसेंट का मान निकालना है। ये बताइए टोटल कितना बारूद है, 36 kg। इसमें नमक कितना है, 27, और चारकोल कितना है, 5.4 किलो। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, 5, 12, 2, 1, 3। ठीक है, नमक और चारकोल कितना आ गया, 32.4 kg। सल्फर कितना हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा 36 माइनस 32.4 kg। ये आ जाएगा 3.6 kg। सल्फर कितना आ गया, 3.6 kg। लेकिन कह रहा है सल्फर का परसेंट ज्ञात कीजिए। ये तो जो मान आया वो किलो में आया है, इसको हम लोग निकालेंगे परसेंटेज में। 3.6 तुलना हो रही है 36 किलो से, 3.6 36 का कितने परसेंट है, परसेंट में लाने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो दशमलव हटाएंगे, आप लोग चाहे ऊपर एक जीरो काटिए या नीचे आप लोग एक लिख के उसके आगे एक जीरो बढ़ा दीजिए, एक जीरो यहाँ पर हट जाएगा। 36 एकदम 36, यहाँ पर आ जाएगा 10%। ठीक है, तो सल्फर का कितना परसेंट है, सल्फर 10%। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है और शेष निकल है। अब देखिए विकल्प में ग्राम में दिया हुआ है, तो हम लोग 1 किलो को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। कह रहा है कि इसमें तांबे की गुणवत्ता क्या है। ठीक है, ध्यान रखना ये मिश्र धातु है, कह रहा है तांबे की गुणवत्ता क्या है, यानी इसमें तांबा कितने ग्राम है। और परसेंट में इसमें कह रहा है कि मिश्र धातु में 32% तांबा है, तो सिंपल है 1000 का हम लोग 32% निकालेंगे, वही हम लोग का उत्तर आ जाएगा। 1000 मिश्र धातु में 32% तांबा है, 1000 का आ जाएगा 32%, कितना हो जाएगा 320 ग्राम। 1 kg मिश्र धातु में तांबा कितना है, 320 ग्राम। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी हो तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। ध्यान रखना ये सारे सवाल रेलवे के जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, इन सारे एग्जामों में ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं सवालों को मैं आप लोग को हल करवा रहा हूँ। देखिए, तो मिश्र धातु में 42% चांदी है, चांदी कितना है 42%। अन्य तत्व कितने हो जाएंगे, अन्य तत्व हो जाएंगे 58%, है ना। अगर मिश्र धातु में 42% चांदी है तो अन्य तत्व कितने हो जाएंगे 58%। और कह रहा है कि मिश्र धातु में ग्राम में कितना चांदी है 145 ग्राम, यानी 42% किसके बराबर हो जाएगा 145 ग्राम के। ठीक है, 145 ग्राम किसके बराबर है 42% के। और हम लोग को मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है अन्य तत्वों की मात्रा। तो अन्य तत्व कितने हैं 58%, 58% से हम लोग गुणा कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो ये कटेगा 7 से, 55 42, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिक्कम 7, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, 7 गुणे 29, 7 में 63, 7 दूनी 14, 30। अन्य तत्व कितने हैं 203 ग्राम। ठीक है, आसान सवाल है, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए बस। अब ये तो बेहद आसान सवाल है, कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। 90 के 50% का 80% कितना होगा। 90 के 50% यानी 50/100 गुणे इसका 80%/100 कितना होगा। जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 2 चौक 8,
और 9 चौक 36। ठीक है, तो 90 के 50% का 80% का मान कितना हो जाएगा? 36%। ठीक है, इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते थे। 50% का रेशियो कितना? 1/2। 80% का रेशियो हो जाएगा 4/5। यानी 90 के 1/2 का 4/5 का मान कितना हो जाएगा? यही इसने पूछा है। 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अब देखिए रेलवे में ना ऐसे एकदम आसान आसान सवाल आते हैं, बस आप लोग की प्रैक्टिस होनी चाहिए और कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा तेज होना चाहिए। रेलवे में सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने आसान आसान सवाल आ रहे हैं। ये सवाल जो है एनटीपीसी का सवाल है। ठीक है, कह रहे कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं राशि यक्स है। कह रहे हैं राशि के यानी यक्स का 85%, 85 यक्स के 85% का 50% के 30% किसके बराबर है? या बराबर है 51 के। फिर राशि ज्ञात कीजिए। बस इसी को हम लोग हल कर लेंगे, हम लोग का उत्तर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने राशि जो है यक्स माना है और यक्स का यहाँ से उत्तर आ जाएगा। देखिए 50 × 50, 50 दूनी 0 से 0 कट गया, और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 सत्ते 21, और 17 से काटेंगे 17 पचे 85, 5 दूनी, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 जीरो बचा है, डबल जीरो। यक्स का मान कितना आ गया? 400। तो राशि कितनी है? 400। ध्यान रखना तरीका यही होगा। हो सकता है कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती हो तो आप लोग देख लेना, बाकी तरीके यही है। ठीक है, और अगर आप लोग को ऐसे सवाल में कोई ट्रिक बताए तो ट्रिक के पीछे आप लोग मत भागिएगा, हमेशा बेसिक पर ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बेसिक से सवाल जितने आसानी से हो जाते हैं ना, जितने जल्दी हो जाते हैं, उतना ट्रिक से भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल भी सेम वैसे ही सवाल है जो इससे पहले हम लोगों ने लगाया है। एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये है, तो राशि क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 56,625। आप लोग इसको खुद हल करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का उत्तर आया कि नहीं आया। ठीक है, आप लोग खुद लगाइएगा इसको। इसका उत्तर यही सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25% 4,617 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। अब देखिए रेशियो वाला तरीका हम लोग इस सवाल में लगाएंगे। अगर इस सवाल में हम लोग बेसिक लगाएंगे तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सवालों में रेशियो वाला तरीका लगाएंगे, क्योंकि इसमें ये वाला जो परसेंट दिया है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव परसेंटेज है। ठीक है, ध्यान रखना इसका रेशियो कितना होता है? इसका रेशियो होता है 2/3। आप लोग देख लीजिए, जैसे इसका रेशियो 2/3 है, इसको आप लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे, यानी 2/3 परसेंटेज में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? और फिर गुणा होगा, हो जाएगा 200/3, हो जाएगा 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18, 3 सत्ते इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि इसका रेशियो जो है 2/3 होगा। ठीक है, हम लोग इस सवाल को रेशियो से हल करेंगे। हम लोग मान लेते हैं संख्या यक्स है, यक्स का 2/3 का 60%, 60% का रेशियो कितना हो जाएगा? 60/100, 20 तिहाई 60, 20 चौक 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। यक्स का 2/3 का 3/5 का 80%, इसका रेशियो हो जाएगा 3/5, इसका हो जाएगा 4/5 का 4/5, 25% का हो जाएगा 1/4। ठीक है, देखिए रेशियो हम लोग जिसे 80% है, इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? तो 80% हटेकर नीचे 100 आ जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। तो वैसे हम लोग अगर निकालेंगे 25% का, ये हो जाएगा 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक हुआ 100। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं।
तो यक्स का 2/3 का 3/4, 5 का 4/5 का 1/4। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 4617। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, और यक्स बराबर कितना आ गया? 4617 गुणे 25 यहाँ पर कितना बचा है? तो अब हम लोग इसको आगे नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 है और 5 है, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, हम लोग इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि पूछा है कि उस संख्या का 40% कितना होगा। तो संख्या कितना आ गया? इतना आ गया है। पूछा है कि इसका 40%, इस संख्या तो इतना आ गया, इसका 40% हम लोग निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए 2 से सीधा कट जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर काटते उसके बाद 40% निकालते, फालतू में आप लोग का कैलकुलेशन बढ़ जाता। यहाँ पर 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 पचम 25। यक्स का तो यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35, 5 का 5 3 8, 5 अंक 30, 5 चौक 20 3 23, 23 0 85। तो ये जो संख्या यक्स का मान यहाँ पर आया ना, इतनी संख्या, इसका 40% कितना होगा? 23,085। उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो गई, इसलिए आप लोग को हो सकता है समझने में दिक्कत आई हो। अगर समझने में दिक्कत हुई हो, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को इसका हल फिर से बता दूंगा। ध्यान रखना, हमने इसको रेशियो से इसलिए लगाया ना, क्योंकि यहाँ पर जो 66.67% था, इसको हम लोगों ने अगर बेसिक से लगाते हैं तो कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती है। ठीक है, हम लोगों ने इसका रेशियो निकाला, इसका रेशियो 2/3, इसका रेशियो 3/5, इसका 4/5, इसका 1/4 आया। यक्स का मान आ गया 4617 गुणे 25/2। ठीक है, तो संख्या कितनी हुई? संख्या इतनी हो गई। इसका पूछा है 40%, तो इतनी संख्या का 40% निकाला तो आ गया 23,085। ठीक है, अब देखिए ये तो बेहद आसान सवाल है। कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। ध्यान रखना है, ये ग्रुप डी में सवाल आ चुका है। ठीक है, कह रहा है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना है, हम लोग अगर सवाल लगाते हैं ना, तो उसकी जो यूनिट है, ठीक है, हर चीज़ जो यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो हम लोग को दोनों की यूनिट सेम करनी है। चाहे आप 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए या 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। अब सवाल बन गया 75 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। तुलना हो रही है 300 से, और पूछा परसेंट में, 100 से बड़ा हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25%। यानी 75 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर का 25% है। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का 25% है। ठीक है, आसान सवाल है। अब इसमें कह रहा है कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो किलोग्राम है इसको भी हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 7.2 kg को हम लोग अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7200 ग्राम, है ना। एक 1 दशमलव से 0 हट जाएगा, ये हो जाएगा 7200 ग्राम। अब सवाल बन गया है कि 7200 ग्राम का 18 ग्राम कितने प्रतिशत है। यानी 18 ग्राम जो है 7200 ग्राम का कितने प्रतिशत है। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा 1/4। इसको आप लोग अगर काटेंगे ना तो आ जाएगा 0.4 दूनी 8, 4 पंचे 0.25%। ठीक है, यानी 18 ग्राम जो है 7200 ग्राम का 0.25% होगा। अब कह रहा है इसमें कि 1 घंटे का
1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। इसमें भी हम लोग यूनिट सेम करेंगे। ठीक है, यूनिट सेम करेंगे। ये देखिए 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट प्लस 12 सेकंड, ये टोटल हो जाएगा 60 10 70 दूनी 72 सेकेंड। ठीक है, हम लोग 1 घंटे को भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और हर मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, 1 घंटा बराबर कितने सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो वही हो जाएगी 72 सेकंड कितने का कितने परसेंट है। तो 72 सेकंड 60 गुणे 60 का कितने परसेंट है, तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 का 36, 36 दूनी 72, ये हो जाएगा 2%। ठीक है, अब देखिए जब हम लोगों ने 1 घंटे को सेकंड में चेंज किया तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होता है ना, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको जब 1 घंटे को हम लोगों ने जब सेकंड में चेंज किया तो वो आ गया 60 गुणे 60 सेकंड। चाहे आप लोग इसको गुणा करिए या ना करिए, उत्तर से उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो वही हो गया कि 72 सेकेंड 1 घंटे का 2% होगा। अब इसमें कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। हम लोग एक दिन में जितने मिनट होते हैं हम लोग उसको निकाल लेते हैं ताकि वो इसके बराबर, इस यूनिट के बराबर हो जाए। हम लोग जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम लोगों ने पहले दिन को घंटे में चेंज किया, अब इसको हम लोग मिनट में चेंज करते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। एक दिन में 24 घंटे और हर 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो हम लोग इसको 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यही हो जाएगा कि ये जो 18 मिनट है ना, इसका कितना प्रतिशत है। आप लोग चाहे इसको पूरा गुणा करिए या ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्तर सवाल हो जाएगा 18 मिनट 1 गुणे 24 गुणे 60 का कितना प्रतिशत है। परसेंट बनाना तो 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 18 एकदम 3 24, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 10/8 यानी 5/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20%, यानी 18 मिनट जो है एक दिन का कितना है 1.25%। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग को यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही हो ना, तो इसको आप लोग गुणा भी कर सकते हैं। जैसे 24 और 60 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 मिनट, यानी 1440 मिनट। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1440, यानी 18 मिनट 1440 मिनट का कितने प्रतिशत है वही यहाँ पर निकालना है। तो 18 मिनट 1440 मिनट का 1.25% होगा। अब ये तो बेहद आसान है, कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। वही पूछा है 24 का कितना प्रतिशत 3 है। ठीक है, यानी 3 घंटा 24 का कितना परसेंट है। ठीक है, 3 8 24, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25, 25/2 यानी 12.1/2 एक दिन का 3 घंटा कितना है, 12.1/2%। ठीक है, ध्यान रखना अगर हम लोग को उत्तर परसेंट में लाना है तो हमेशा 100 से गुणा करना पड़ेगा, अगर परसेंट हटाना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। इन सवालों में हमको परसेंट में उत्तर लाना है, इसलिए 100 से गुणा करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए। ठीक है, और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। पहले दिन कितने लोग आए, 84,500, और चौथे दिन यह संख्या घटकर कितनी हो गई, 16,900। हम लोग निकाल लेते हैं कि पहले कितने लोग कम हुए। 16,900 लोग चौथे दिन आए, तो हम लोग टोटल में से पहले दिन में से चौथे दिन वाला हटा देंगे तो आ जाएगा कितने लोग कम हुए। 0 0, यहाँ पर 15 में कितने हो गए 6, 7 यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो 62,600 लोग हट
लेकिन पूछा कि परसेंटेज में, यानी चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। ये तो हुआ रियल नंबर, यानी रियल में 62,600 लोग चौथे दिन कम हो गए, लेकिन पूछा परसेंटेज में। तो हम लोग निकाल लेंगे 62,600 जो है, ये जो है 84,500 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, परसेंट में लाना तो हम लोग 100 से बुरा कर देंगे। अब देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ध्यान रखना 62,600 लोग घट गए चौथे दिन, तो 62,600 84,500 का कितना परसेंट होगा, यही हम लोग को निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 कट रहा है अभी, 5 × 5, 5 × 30, 5 × 9 = 45, 5 × 5, 5 × 15, यहाँ पर 2, 5 × 5 = 25, और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 1 जीरो। यहाँ पर आ गया 13,500 20/170। अब देखिए, हो सकता है आप लोग को यहाँ पर काटने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएं, आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो यहाँ पर अंक आ रहा है, ये 2 आ रहा है, वो 9 के गुणा में ही आएगा। हम लोग देखते हैं कि कितनी बार 9 से जा रहा है। तो 9 × 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72। जब हम लोग 9 को 8 बार गुणा कर रहे हैं तब 72 आ रहा है, यानी लास्ट में 2 आ रहा है। ठीक है, यानी 169 को जब हम लोग 8 बार गुणा करेंगे ना, तब लास्ट में 2 आ जाएगा। आप लोग 169 को 8 बार गुणा करिएगा, देखिएगा आएगा 1352। 1 जीरो बचा है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यानी 80% लोग कम हो गए। ठीक है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये 1352 169 पे कितनी बार जाएगा, हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगा के हल किया। वैसे यहाँ पर जो 2 आ रहा है ना, क्योंकि देखिए विकल्प में हमेशा पूर्णांक संख्या दिया है, इसका मतलब है कि दशमलव तो आएगा नहीं, दशमलव में पूरा पूरा कटेगा। हम लोग देखते हैं कि 9 से जब 9 का हम लोग गुणा करते हैं तो ये कितनी बार करने पर लास्ट में 2 आ रहा है। तो 9 का गुणा 8 बार कर रहे हैं तो लास्ट में 2 आ रहा है, यानी 1352 169 से 8 बार जाएगा। ठीक है, और 1 जीरो बचा है, तो यानी 80% हो जाएगा। कितने प्रतिशत लोग घटे? 80%। ठीक है, अब ये तो बेहद आसान सवाल है। कह रहा है कि पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, एक व्यक्ति का उसका पहले स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम कितना था? 1440, लेकिन उसने इस वर्ष कितना भुगतान किया? 1512। वही कह रहा है कि उसके स्वास्थ्य बीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहले रुपए में कितने की वृद्धि हुई। पहले 1440 दे रहा था, अब दे रहा है 1512। हम लोग 1512 में से 1440 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72 रुपये। ठीक है, 72 रुपये अब अधिक दे रहा है, अधिक भुगतान कर रहा है। ठीक है, तेरा बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वृद्धि कितनी हुई? 72 की। ठीक है, लेकिन पूछा कि परसेंट में कितने की वृद्धि हुई। पहले तो 1440 था, उसमें 72 की वृद्धि हुई, तो 72 की तुलना किससे हो रही है? 1440 से। 72 की वृद्धि हुई किसमें? 1440 में। उत्तर लाने हम लोग परसेंट में 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि 72 पे 2 बार कट रहा है, यानी 72 को अगर हम लोग 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 144। ठीक है, और 200 काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी प्रीमियम में कितने की वृद्धि हुई? 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब ये सवाल भी एकदम आसान है। कह रहा है कि सोमनाथ की वार्षिक आय, ध्यान देना यहाँ पर दिया हुआ है वार्षिक आय 24 लाख रुपए है, वह हर महीने, अब यहाँ पर हर महीने दिया हुआ है और यहाँ पर वार्षिक आय, वह हर महीने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया जाता है। तो या तो आप लोग वार्षिक आय को यहाँ मंथली इनकम बना लीजिए, या तो आप ये जो EMI महीने में दिया हुआ है ना, या तो आप इसको आप लोग फलाना चेंज कर लीजिए। हम लोग एक काम करते हैं कि जो इसकी वार्षिक आय 24 लाख है,
इसको हम लोग मासिक आय बना लेते हैं, यानी उसमें वो हर महीने कितने कमा रहा है हम लोग इसमें चेंज कर लेते हैं। एक साल में 24 लाख कमा रहा है तो हर महीने कितना कमाएगा, हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हर महीने वो कमा रहा है 2 लाख, याद है, ठीक है, हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा है। और इसमें हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन हर महीने वो वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI दे रहा है। वही वो कह रहा है कि मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च कर रहा है। तो मंथली इनकम कितनी है उसकी, 2 लाख, मंथली EMI कितनी है, 40,000, यानी 40,000 2 लाख का कितने परसेंट है, यही हम लोग को निकालना है। 40,000 2 लाख का कितना परसेंट है, हम लोग को यही निकालना है। तो परसेंट में लाना तो 100 से गुणा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 20%, ठीक है। वह अपनी मासिक आय का 20% EMI पर खर्च कर रहा है। अगर आप लोग ये जो 40,000 पर मंथ खर्च कर रहा है ना, इसको आप लोग फलाना कर लेते, जैसे इसको आप लोग 12 से गुणा कर लेते हैं, फिर उसको आप लोग 24 लाख से तुलना करते ना, तब भी उत्तर यही आता, ठीक है। आप लोग एक बार प्रयास करिएगा। ध्यान रखना हमेशा, आप लोग मैथ में यूनिट हमेशा सेम रखिएगा। जैसे ये वार्षिक है, आप लोग इसको भी चाहे वार्षिक चेंज कर लीजिए, या आप लोग इसे वार्षिक और ये महीना है मंथली है, आप लोग इस वार्षिक को भी मंथ में चेंज कर लीजिए। अब देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना, ये बताइए, वेतन उसका पहले कितना था, 100%, वृद्धि कितनी हुई, 30% की, तो हो गया 130%, और रुपए में उसका वेतन अब कितना हो गया है, 910, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 910 जो है 130% के बराबर, 910 जो है 130% के बराबर। और कह रहा है कि वेतन में वृद्धि से पहले उसको वेतन कितना था, तो पहले उसका वेतन कितना था, 100%। हम लोग 910 130% के बराबर, वैल्यू निकालनी है 100% की, 100% से पूरा करते हैं, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 13 पचे 65, 13 घटाता 93 96, उसकी पहली वेतन कितना था, 500, ठीक है। हम लोग इसको अब देख लेते हैं कि जो रेशियो वाला मेथड है ना, उससे हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, 30% की वृद्धि हो गई, 30% का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10, यानी अगर उसका वेतन वास्तविक वास्तविक वेतन जो है पहले 10 रेशियो था, वृद्धि कितनी की हो रही है, 3 रेशियो की, ठीक है। 30% का रेशियो आ गया 3/10, यानी 10 का 30% 3 हो जाएगा, यानी अगर उसका वास्तविक वेतन जो है 10 रेशियो है, 3 रेशियो की वृद्धि हो जा रही है, तो कितना वेतन हो जा रहा है उसका, 13 रेशियो। और रियल में कितना वृद्धि हो रहा है, रियल में कितना हो जा रहा है, 910, यानी 910 जो है 13 रेशियो के बराबर। और कह रहा है कि पहले उसका वेतन कितना था, पहले उसका वेतन कितना था, 10 रेशियो, तो 910 13 रेशियो के बराबर। हम लोग को मान निकालना है 10 रेशियो का, तो हम लोग 10 रेशियो से गुणा कर देंगे, यहाँ से भी आ जाएगा 1391, यहाँ से भी उत्तर आ जाएगा 500, ठीक है। आप लोग तरीके चाहे जो लगाइए, उत्तर हमेशा मैथ में वही आता है। अब देखिए, ये सवाल को भी चाहे आप लोग बेसिक से लगाइए या आप लोग रेशियो से लगाइए, दोनों तरीके से आ जाएगा। एक निश्चित राशि में से 10% कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं मूल राशि, ठीक है, मूल राशि हम लोग यक्स मान लेते हैं, और 10% की कटौती करने के बाद, ये देखिए यक्स था मूल राशि, इसमें से 10% कटौती कर दिया गया है, बचा कितना, 90%, और फिर इसमें से जो है 20% की कटौती की गई, बचा कितना, 80%। और कह रहा है रुपए में 3600 रुपये की राशि शेष है, यानी यक्स का 90% का 80% किसके बराबर हो जाएगा, 3600। हम लोग इसको हल करेंगे तो यक्स का 90% हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, गुड़े 80/100 बराबर 3600, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 9 चौक 36, ठीक है।
और 45, यहाँ पर हो जाएगा 50, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 5000। यक्स का मान कितना आ गया 5000। इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते थे। देखिए 10% का रेशियो कितना हो जाएगा 1/, ठीक है, यानी 10 रेशियो में से 1 रेशियो की कमी हो गई। शेष कितनी बची 10 रेशियो में से 1 रेशियो घट गया तो 10 रेशियो में से 9 रेशियो बचा। वैसे 20% का रेशियो कितना हो जाएगा 1/5, यानी 5 रेशियो में 1 रेशियो कम हो गया, बचा कितना 4/5, है ना। 20% का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 1/5, यानी 5 रेशियो में 1 रेशियो घट गया, कितना बचा 5 रेशियो में 4 रेशियो। तो राशि कितनी थी यक्स, यक्स का 9/10, है ना। 10% का मान 1/10 रेशियो में निकालेंगे तो 10 रेशियो में 1 रेशियो कटौती करने के बाद बचा 10 रेशियो में 9 रेशियो, यानी यक्स का 9/10। वैसे ही 5 रेशियो में 1 रेशियो हट गया, यानी 20% हट गया है, बचा कितना 5 रेशियो में 4, 4/5, ये बराबर है 3600 के। इसको भी आप लोग हल करेंगे तो यही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर यक्स गुणे 9/10 जो आ रहा है ना, यहाँ पर काटते आप लोग, इसे 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पर देखिए 9/10 आ रहा है, और यहाँ पर जो 4/5 है, अगर आप लोग देखिए यहाँ पर जो 80/100 है ना, इसको आप लोग काटिए 20 × 80, 20×500, सेम यही आ रहा है, सेम। दोनों तरीके हैं सेम वही। कह रहा है कि यदि 3 फॉर्म में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर क्या है। हम लोग 300 में 205% निकाल के इसको घटा देंगे तो हम लोग का कर आ जाएगा। हम लोग निकाले थे 300 का 2.5% कितना होगा, परसेंट हटा नीचे तो आ गया, तब हम लोग हटाएं तो नीचे एक के बाद 1 0 और आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया तो आ गया 25 गुणे 3/10, 5 दूना 10, 5×5 25, 5 3 15, 15 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5.5, ठीक है। 300 माइनस 5.5 आप लोग घटाएंगे तो आ जाएगा ये 292, ठीक है। आसान आसान सवाल हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं संख्या क्या है, संख्या हम लोग मान लेते हैं यक्स, ठीक है, संख्या हम लोगों ने यक्स मान लिया है। अब जैसा सवाल में कहता जा रहा है आप लोग वैसे करते जाइए। कह रहा है एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, ठीक है, स्वयं के यानी यक्स के 25% से, ये जो संख्या है ना, सवाल को आप लोग ध्यान समझिए, संख्या जो है संख्या स्वयं के यानी यक्स के 25% से ये 60 अधिक है ना। आप लोग देख लीजिए ये जो ये यक्स है ना, यक्स के 25% से ये वाला जो है 60 अधिक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यक्स माइनस यक्स का 25% बराबर 60, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि स्वयं के 25% से, यानी यक्स के 25% से ये यक्स जो है 60 अधिक है। तो अगर ये जो है ये संख्या यक्स इससे 60 अधिक है, हम लोग यक्स में से यक्स का 25% घटाएंगे तो वो 60 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग यक्स माइनस यक्स का 25% बटे बराबर 60, 25 × 25, 25 चौको 100, यानी यक्स माइनस यक्स बटे 4 बराबर 60, 4 यक्स। इसको हल करेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 यक्स माइनस यक्स बराबर 60 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 यक्स बराबर 240, 4 यक्स में से यक्स बटेगा 3 यक्स, 24 240, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 3 × 24। संख्या क्या है 80। बस आप लोग यहीं आप लोग को ये समझना था, कह रहा है स्वयं के 25 यानी संख्या हम लोगों ने यक्स माना, और कह रहा है यक्स के 25% से ये 60% अधिक है, यानी अगर हम लोग यक्स में से यानी इसमें से इसको हटाएं तो वो बराबर हो जाएगा 60% के। अब इसी को हम लोगों ने हल कर दिया, उत्तर हम लोग का आ गया। यक्स माइनस यक्स का 25% बराबर 100, 25 चौको 100, यानी यक्स माइनस यक्स का 4, एलसीएम 4 आ गया, 4 से इससे गुणा होगा 4 यक्स माइनस यक्स बराबर 60। अब देखिए अगर आप लोग को ये बेसिक चीज़ें अगर आप लोग समझने में दिक्कत हो रही है
आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी सवाल जैसे आप लोग को डायरेक्ट मुझसे पूछना है तो एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 21 13 30 78। आप लोग इस पर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग को जो भी पूछना हो उसको लिखिए और इस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आप लोग को उसका उत्तर आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अब कह रहा है कि प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है। 2/5 जो है भिन्न के रूप में दिया हुआ है, या आप लोग इसको भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, या इसको आप लोग 2/5 लिखे तो आप लोग इसको रेशियो भी कह सकते हैं। कह रहा है प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है। तो 2/5 है, इसको हम लोग को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी भिन्न दिया हुआ अगर उसको आप लोग परसेंट में आप लोग को चेंज करना है तो हमेशा 100 से गुणा करेंगे। 2/5 में 100 से गुणा करें तो कितना आ गया, 5 दूना 10 यानी 40%। प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है, 40%। ठीक है, अब देखिए ये तो सवाल बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। इसको आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब देखिए कोई संख्या उसका 200% कितना है, 90 है, यानी 90 किसके बराबर है, 200%। कह रहा उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी 90 किसके बराबर है, 200 के, और पूछ रहा है 40% कितना होगा। तो वैल्यू निकालना हम लोग को 40% का, तो सीधा 40% से हम लोग गुणा कर देंगे। 90 200% के बराबर, वैल्यू निकालना 40 का, तो हम लोग 40% से गुणा कर देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 चौक 36, 36 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, या आप लोग अगर इसको बेसिक लगाना चाहें तो उस संख्या को आप लोग मान सकते हैं कि वो संख्या यक्ष है। ठीक है, कह रहा है वो कि उस संख्या का 200% यानी यक्ष का 200% कितना है, 90 है। ठीक है, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 45। जब हम लोगों ने संख्या यक्ष माना, तो यक्ष का 200% कितना हो जाएगा, 45। और यक्ष का 200% 90 है। जब हम लोगों ने, जब देखिए तो थोड़ा सा मैं आप लोग को इसको कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या जो है यक्ष है। ठीक है, ये तो हुआ एकदम डायरेक्ट तरीका। अगर आप लोग को ये समझने में थोड़ा दिक्कत हुई हो तो मैं आप लोग को बेसिक तरीका भी बता दे रहा हूँ। हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या यक्ष है। सवाल में दिया है कि उसका 200% 90 है, यानी यक्ष का 200% कितना है, 90। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, यक्ष का 200% कितना है, 90। इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये भी कट जाएगा तो आ जाएगा 45। यक्ष का मान कितना आ गया, 45, यानी संख्या कितनी है, 45 है। ठीक है, अब कह रहा है उसका 40% क्या होगा, यानी 45 संख्या का 45 पर 40% कितना होगा, हम लोग को यही निकालना है। 0 से 0, 2 दूनी 4, 5 10, 5 45, 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ से भी उत्तर आ गया 18। चाहे आप लोग डायरेक्ट लगाओ या आप लोग बेसिक से लगाओ, हमेशा आप लोग का उत्तर सेम आएगा। ठीक है, अब ये सवाल भी सेम वैसे ही है। यदि 120 किसी संख्या का 20% है, उस संख्या का 120% क्या होगा। अब देखिए 120 किसके बराबर है, 20%। और कह रहा है कि उसका 120% क्या होगा, जिसका वैल्यू निकालना हो हम लोग उससे हमेशा गुणा करेंगे। 120 जो अंक है वो 20% के बराबर है, वैल्यू पूछा 120% का, तो 120% से हम लोग गुणा कर देंगे। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0, 2 छंग 12, 12 छंग 72, यानी 720। इसको आप लोग यक्स मान के भी लगा सकते थे। आप लोग एक बार यक्स मान के ना इसको लगाइएगा। ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसी लगी, और हो सके तो इसको थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को पीडीएफ जो है ना, इसकी पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वहाँ पर ज्वाइनिंग होने में आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 97 21
13 30 78। इस पर आप लोग चाहे व्हाट्सएप करिएगा चाहे टेलीग्राम करिएगा, मैं आप लोग को उस ग्रुप या चैनल पे जोड़ दूँगा। ठीक है, PDF आप लोग को टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग, और हाँ, अगर आप लोग को इस क्लास में इस क्लास में कोई कमी नज़र आ रही हो तो आप लोग वो भी बता सकते हैं कमेंट में, ताकि आगे आने वाली क्लास में उसका सुधार किया जा सके। ठीक है।